एंड्रू टेट को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और आपने इसके सोशल मीडिया पर शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे जहां ये अपनी लग्जरी लाइफ को दिखाता है और टॉप मॉडल्स इसके अराउंड हमेशा देखने को मिलती हैं, जिसे हम और आप जैसे लोग इस तरह की लाइफ को बस सोच ही सकते हैं। क्या हो अगर आपको पता चले ये बंदा आपको अपने बिजनेस ट्रैप में फंसा रहा है, पॉपुलर होने के लिए कैसे महिलाओं को गाली देता है, अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज करता है, कैसे महिलाएं मर्दों की प्रॉपर्टी होती हैं, और ऐसे इसने अपना फैन बेस डेवलप किया है। और वो लोगों को एक ऐसी आइडियोलॉजी बताता है कि वो एक मैट्रिक्स और एक ट्रैप के अंदर है जिनसे वो कभी बाहर ही नहीं निकल सकते, जिसे अमीर लोग कंट्रोल करते हैं। वो ना ही मेरी तरह पैसा कमा सकते हैं और ना ही मेरी सी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि एंड्रू टेट है कौन और आज इससे हमारी सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड्रू टेट के इस लग्जरी करियर की शुरुआत इसकी बॉक्सिंग के बाद शुरू हुई थी। इसका जन्म वाशिंगटन के डीसी में हुआ था और इसके फादर अमेरिकन इंटरनेशनल चेस चैंपियन थे और इनकी मदर एक कैटरिंग असिस्टेंट वर्कर थी। एंड्रू टेट के पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद इनकी मदर इन्हें इंग्लैंड ले गई। एंड्रू टेट और इसके साथ इनके भाई ट्रिस्टन, इन दोनों की एजुकेशन वहीं से हुई। यहीं से एंड्रू टेट ने बॉक्सिंग स्टार्ट की और 4 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद एंड्रू टेट ने बॉक्सिंग छोड़ दी। आज एंड्रू टेट की नेट वर्थ अकॉर्डिंग टू गूगल 355 मिलियन यूएसए डॉलर हो गई है। और आज आपने देखा होगा उसके अराउंड हमेशा टॉप मॉडल्स लड़कियां नजर आती हैं। एक ऐसी लग्जरी लाइफ को दिखाता है जो आप और हम जैसे लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। प्राइवेट जेट में घूमना, लग्जरी गाड़ियां चलाना, बड़ी बड़ी पार्टीज और क्लब्स को ज्वाइन करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले तो ये बिल्कुल कंगाल था और इसने ये सब कैसे अचीव किया। बॉक्सिंग के बाद एंड्रू टेट ने असली गेम, उसने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट की। उस टाइम इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था और ये बिजनेस इंटरनेट के फील्ड में बिल्कुल नया था। तो उसने अपनी सभी गर्लफ्रेंडों को पैसे देकर या किसी और चीज का लालच देकर इस बिजनेस में काम करने के लिए कन्वेंस। इसके बाद देखते ही देखते इसका ऑनलाइन गेम अपार्टमेंट एक स्टार्टअप से कब बिजनेस में बदल गया और हर महीने ये करीब $6 लाख यानी इंडियन रुपीज में 5,000 करोड़ रुपए कमाने लगा। इस बिजनेस में बेसिकली एंड्रू टेट लड़कियों की प्रोफाइल बनाता और उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग और फिर ओनली फैंस जैसी वेबसाइटों पर उन पर शो करवाता और जो भी पैसा आता उसे ये शेयर करने लगा। अब आपको ये बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, लेकिन इसमें जिन लड़कियों को काम करने के लिए कन्वेंस किया गया होगा, उन्हें कभी पैसों का लालच देकर, कभी उन्हें धमकाकर, कभी उन्हें मैनिपुलेट किया गया होगा, कभी उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया गया होगा। वरना कौन है जो इस टाइप के बिजनेस करना चाहेगी। और इस टाइप के बिजनेस करना इंडिया के अंदर इलीगल है। यहाँ पर एंड्रू टेट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वो हसल यूनिवर्सिटी पर लोगों को सिखा सके कि वो कैसे दुनिया के इस मैट्रिक्स से, इस दुनिया के स्ट्रेप से कैसे बाहर निकलकर करोड़ों कमा सकते हैं, बल्कि एक इलीगल बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है। उसने इससे इतना पैसा तो कमा लिया कि वो लोगों को ये दिखा सके कि उसकी लाइफ कितनी लग्जरी है। उसके अराउंड इतनी मॉडल्स घूमती है हमेशा, वो प्राइवेट जेट्स में घूमता है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां चलाता है, जिसे लोग उसे एक रेवोल्यूशनरी बंदा मानने लगे। लेकिन इसके बाद उसने कई कसिनो और खोल लिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऐसे बहुत से आर्टिकल मिल जाएंगे जो आपको ये बता देंगे कि उसने कसिनो माफियाओं के साथ मिलकर कैसे स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी ये सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर कैसे हो और कहीं इसके सपोर्टर्स और कहीं इसके हेटर्स क्यों बढ़ते जा रहे थे। एंड्रू टेट फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पर तब वायरल हुआ जब वो बिग ब्रदर शो के अंदर गया था। बिग ब्रदर शो बेसिकली बिग बॉस की तरह ही है और बिग बॉस इसी तरह के शो से कॉपी किया गया है। एंड्रू टेट जब शो के अंदर था तो उसका एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें वो एक लड़की को बेल्ट से पीटता हुआ दिखा, जिससे वो काफी ट्रोल होने लगा और बिग ब्रदर शो को आखिरकार उसे बाहर निकालना पड़ा। एंड्रू टेट को जब शो से बाहर निकाला गया तो उसका बदनामी का ट्रेंड चलता गया, उसके हेटर्स और सपोर्टर्स तो बढ़ने लगे। उसने इसी इमेज को मेंटेन करने के लिए लड़कियों के खिलाफ अपने ओपिनियन दिए, जैसे उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी बताता। तो वो कंटिन्यू कंट्रोवर्सी में रहे और वो लोगों को बताता है कि अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए वो कभी भी लड़कियों को मार सकता है, उन्हें थप्पड़ मार सकता है, उन्हें गला घूट सकता है। ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये सब चीजें ऑलरेडी इंटरनेट पर मौजूद है। इन सब से उसे ये तो पता चल गया कि लोग उसे अब ज्यादा से ज्यादा जानने लगे हैं, उसके सपोर्टर्स, और वो अपनी और पॉपुलैरिटी बनाने के लिए अब उसने चाहे वो क्राइम किया हो या कोई और इलीगल एक्टिविटी या फिर लड़कियों को टारगेट करके हैरेसिंग वर्ड्स बोले हों, ये सब सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर ऐसे ऐसे पोस्ट किए जिन्हें मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी इसके खिलाफ है।
और इसी के चलते इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ने उसके सभी अकाउंट्स को बैन कर दिया जिन पर उसने कंटिन्यूअसली महिलाओं के खिलाफ कंट्रोवर्शियल और मिसोजाइनिस्ट पोस्ट किए थे। जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी वो हैं जिनके पास पैसा नहीं है या फिर जो इतना कमाते हैं जितनी उनकी जरूरत है, उन्हें ये सपने दिखा सके, उनका ये एक ड्रीम बना सके, इस तरह की लग्जरी लाइफ वो भी जी सके, वही लोग इसके सपोर्टर्स हैं। वो अपने साथ एक कैमरामैन और टॉप मॉडल्स को अराउंड रख सकता है जिससे वो दुनिया को अपनी उस लग्जरी लाइफ को दिखा सके जो लोग उसे देखना चाहते हैं कि वो इतना अमीर है, उसके पास इतना पैसा है। पर रियलिटी ये है कि वो एक फेकू चंद है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लड़कियों को गाली देता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है जो शायद रियलिटी में एग्जिस्ट भी ना करती हो। वो लोगों को एक ऐसे ट्रेप, ऐसे मैट्रिक्स के बारे में बताता है जिससे वो कभी ना तो अमीर हो सकते हैं ना ही अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। वो एक जॉब से या फिर किसी नौकरी से वो मेरी तरह लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, ना ही वो इस तरह का कुछ कर पा सकते हैं। और वह कहता है वो मैट्रिक्स, वो ट्रैप उन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो कहता है ये दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। और लोगों के दिमाग में फिर ऐसे सवाल आने लगते हैं कि भला ये कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, हम इसका जैसा पैसा क्यों नहीं कमा सकते। शायद ये सच बोल रहा हो कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है या हम किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं या फिर हमें ये बंदा निकाल सकता है, हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए। वो इसी चीज का फायदा उठाकर एंड्रू टेट ने अपनी एक यूनिवर्सिटी बना लिया, हसल यूनिवर्सिटी, जिससे वो कहता है कि मैं दुनिया के सभी लोगों को इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। $50 में ज्वाइन की। अब भला आप ही सोचिए, आपको $50 में ये बंदा गरीब से अमीर बना देगा, अपनी तरह बढ़िया लाइफ जिएगा, VIP वाले लोग बन जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हसल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा क्या दे रहा है जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब आपकी हसल वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे जाते हो तो आपको देखने को मिलते हैं बहुत से कोर्स जिनमें ये कॉपी राइटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स, Amazon FBA, इन सब चीजों को सिखा रहा है जो शायद अगर आपके ज्ञान में हो तो ये सब चीजें ऑलरेडी इंटरनेट पर हैं भी। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस कोर्स को सिखा रहे हैं उनमें ये खुद है भी नहीं, ये तो बस एक मार्केटिंग पर्सन है जो उस कोर्स को प्रमोट कर रहा है। और उस कोर्स को जो पढ़ा रहे हैं इसने उसमें फ्रीलांसर टीचरों को हायर करके इस कोर्स को बनाया है। इससे एक बात तो तय है, आप अमीर तो नहीं पर गरीब जरूर बन जाओगे। आपके पास जो पैसा है वो भी भला चला जाएगा। फ्रीडम तो नहीं मिलेगी बल्कि आप जिस ट्रैप के बारे में ये बात कर रहा है उस ट्रैप में और फंसते चले जाओगे। आप तो अमीर नहीं बल्कि ये खुद इससे पैसा कमाएगा। बल्कि जो इसका लग्जरी करियर चल रहा है, जो ये नई नई गाड़ियाँ, ये लग्जरी लाइफ, ये मॉडल्स, ये सब किसी और के पैसे से नहीं बल्कि आप जैसे लोगों के पैसे से खरीद रहा है। और जिसे आप इसे कूल बनना कहते हो, ये लड़कियों को गाली देकर, अबेजिंग वर्ड का यूज करके कूल और पॉपुलर बन रहा है, वो एक वाहियात हरकत है कि लड़कियों को गाली देना, चिल्ला चिल्ला कर बात करना। लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं पर ये तो सोचना चाहिए कि किस बेस पे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ऐसे मोटिवेशन स्पीकर आपको इंटरनेट पर बहुत मिल जाएंगे। और ये जिस ट्रैप और मैट्रिक्स की बात कर रहा है वो कैपिटलिज्म सिस्टम है जो दुनिया के कई हजारों सालों से चलता आ रहा है और वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है जिसने दुनिया को हमेशा बांध कर रखा है। आपने कभी सोचा है एलोन मस्क, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, अर्नल्ड बर्टोट ये कैसे आम इंसान से इतने करोड़पति बन गए? ये किसी मैट्रिक्स के ट्रैप का हिस्सा नहीं थे। बस फर्क ये था कि आपके अंदर यूनिक स्किल होनी चाहिए, यूनिक टैलेंट होना चाहिए। आप भी एक आम इंसान से एक बहुत ही बड़े इंसान बन सकते। इस तरह के लोगों के बजाय जिन्होंने खुद तो इलीगल तरीके से पैसा कमाया और लोगों को